जय गुरुदेव, जय महर्षि। इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे कि ये पैरेलल लाइन होने पर इक्वेशन में क्या परिवर्तन होता है और क्या सिमिलरिटी रहती है। ये चीज़ों को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ देखिए हमारे ये ग्रीन से दिए ए से हमने डिनोट किया है। यहाँ इसका इक्वेशन ये आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन आ रहा है। ये लाइन हमारी रेड से है तो बी इक्वेशन है, ये बी लाइन है और इसका इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब सी, ये यहाँ पर सी आ रहा है, स्मॉल सी लिखा हुआ है। ये एच डी लाइन के को स्मॉल सी से डिनोट किया है तो वो उसका इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 आ रहा है। अगर हम इस थोड़ा सा गौर से देखें तो ये जो हमारे ये है, ये लेफ्ट साइड, तीनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड तो सेम ही है, x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y। ओनली इधर चेंज हो रहा है, ये 10, ये 6, ये 14। अब इसमें भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, ये सब में छोटा नंबर है 6, तो ये यहाँ पर है, मतलब यहाँ कहीं ओरिजिन है इसके पीछे। आप देखना चाहे तो देख लीजिए, ओरिजिन ये है तो ओरिजिन के करीब में है। जब यहाँ जो कांस्टेंट टर्म हमारी आ रही है वो अगर मिनिमम है, सेम तीनों इक्वल है तो मिनिमम है, तो ये ओरिजिन के पास में होगी लाइन। ये देखिए ए की वैल्यू मिडिल में है, 6, 10, 14 ऐसा ऑर्डर आएगी। अगर हम ले तो ये बीच में आ गया नंबर, तो ये देखो लाइन बीच में आ रही है हमारी। और ये 14 लास्ट में है तो ओरिजिन से सब में दूर ये है। तो ये चीज भी हमें, इससे तीनों इक्वेशन पैरेलल है। देखो देखने में लग रहा है यहाँ से यहाँ जितना इंटरसेप्ट है, दिस इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय दिस इंटरसेप्ट करें हम और दिस इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय दिस इंटरसेप्ट, तो ये बराबर होंगे। तो इसलिए ये लाइन या दिस बाय दिस करें और दिस बाय दिस करें तो भी वहां से भी हमारे अगर ये इंटरसेप्ट बराबर है तो लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ देख लीजिए कितना है, 6 से 10 तक के 4 है और 10 से 14 कितना है, 4 है, तो 4/4 1 है। यहाँ पर देख लीजिए ये 3 होगा ये पॉइंट और यहाँ पर 5 होगा तो 2 है। यहाँ से 5 से ये 7 होगा क्योंकि 8 ये है, ये 6 है तो बीच में है इसका कोऑर्डिनेट ये। तो ये 2/2 1 है, 1 रेशियो, इधर भी रेशियो 1 आ रहा, मतलब ये लाइंस पैरेलल है। हमने ये देख लिया। अब देखिए हम इसके दूसरी पोजीशन रखें तब क्या होगा। हम चेंज करते हैं, इसको हम यहाँ 8 पे कर देते हैं, ये कर अभी भी पैरेलल है, देखो है हमारा। इसको हम यहाँ किया, इसको ये कर दिया, इसको हम और थोड़ा शिफ्ट करें, ये 8, ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा, वाई एक्सिस पर कितना आ रहा, 8 आ रहा है ना, 0 8। ये क्या है 16 0, यहाँ 6 आ रहा तो 0 6, यहाँ आ रहा 12 0। तो मतलब ये y और x में रिलेशन बन रहा हमारा। यहाँ पर अगर इन पॉइंट की वैल्यू भी अगर इसमें रख के देखें हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड हमारा सेटिस्फाइड होगा। लेट अस टेक, हम ये पॉइंट की वैल्यू क्या है 0 4, तो इस C में यहाँ 0 रखें x की वैल्यू और इसके नहीं, ये B है, B में हम ये वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। यहाँ 0 रखें, y की वैल्यू 4 रखना है तो 2 into 4 8 हो गए, तो 8 इज इक्वल टू 8। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इक्वल हो जाएगा। इस तरह आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। या इसे इसको देख लीजिए आप, ये वाला ये हमारा
इस पॉइंट को बी पॉइंट को चेक करते हैं, ये ए पर है, तो यहाँ पर क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 12 0, तो x की वैल्यू 12 हो गई और y की वैल्यू 0, 12 प्लस 2 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू 12, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो इस तरह हम कर सकते हैं। अब हम देखें कि और कोई इक्वेशन को हम कोशिश करते हैं, थोड़ा इतना इजी है नहीं, फिर भी हम देखें। ये 7 लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर 7 ये हाँ 7 के करीब नहीं आ रहा हो, वेरी क्लोज टू 7, ये 14 है, तब भी इस समय भी ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ये वाला, तो तब भी हमारा ये क्या, ये 7 है, इसका डबल ये है, हाँ? इसको आप राउंड करें तो हम ये आ जाएगा हमारा, राउंडिंग आप करके देखिए, हम 1 प्लेस भी करें तो ये आ गया 7 14 और ये जो, तो ये उसके वजह से राउंड मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आया है ये वाला, इसलिए। अब देखिए रेशियो एक्स, इनका रेशियो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये इक्वेशन, ये इक्वेशन भी। तो क्या है, पैरेलल होने के लिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 वाली कंडीशन है। तो a1 की वैल्यू यहाँ 1 हुई, यहाँ पर भी a2 की वैल्यू 1 हुई, यहाँ b1 की वैल्यू 2 हुई और b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू, तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, 1 by 1 इज इक्वल टू 2 by 2, तो ये हो रहा। यहाँ इस केस में देख लीजिए, यहाँ 1 by 7 2 by 14, तो 1 by 7 एक रेशियो आया और यहाँ रेशियो 2 by 14, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 by 7, तो इसलिए ये भी इक्वेशन सेम नहीं आ रहा, मगर ये रेशियो सेम हो रहा है, तो ये हमारी लाइन पैरेलल है, ये दर्शाती है। तो कंडीशन क्या हुआ आपको दिया है, हाँ पैरेलल होने के लिए आपको याद ही होगा, a1 by, चलो मैं लिख के देखता हूँ मैं, a1 is a2 is equal to b1 b2 is not equal to C1 C2, ये हमारा इस तरह से a1 is to a2 is equal to b1 is to b2 is not equal to c1 is to c2, हाँ? या a1 by a2 भी पढ़ सकते हैं इसको, मगर यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है, इसमें अलाउ नहीं करता ये, हाँ मतलब वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, हाँ तो आप इसको समझेंगे। तो ये कंडीशन है पैरेलल की, तो ये कंडीशन आप अप्लाई करके देखिए। और स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फार्मूला है आपका ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन का। कुछ लोग इसको ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी लिखते हैं, कोई बात नहीं। तो हमें वही है इस तरह से। तो ये हम आपको ये हमने समझाने का प्रयास किया। और इसके डिफरेंट पोजीशन ले हम, ये 2 और 8 पे ले लिया, तो यहाँ पर हम 4 और कितना, इसको ये 4 पे लिया, तो इसका 16 पे लेना होगा, तब यह पहला लाइन। हाँ, और ये लाइन को हमें और यहाँ है 6 ले लें, तो कितना है 4 टाइप 24 पे लेना होगा। ये इधर बाहर अच्छा आ गया है 24 पॉइंट। अब ये तीनों देखो हमारे, ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड तीनों सेम आ गए, ओनली ये वैल्यूज चेंज हो रही। अब यहाँ पर ये अगेन कौन सा पास में कौन से करीब है, इसको अगर हम चेंज करें, अगर हम इनको पोजीशन बदल दें, इसको हमने 16 पे ले आया और इसको इधर ले लें, यहाँ 8 पे रखें। अब ये देखिए ये सब में करीब हो गई है ये लाइन, तो ये क्या ओरिजिन के करीब है, यहाँ ओरिजिन है तो ओरिजिन के करीब है, तो इसका जो यहाँ कांस्टेंट सब में कम है। और ये हमारी लाइन भी थोड़ा सा, हाँ ये अब ठीक हो गया। तो ये वैल्यू 16, यहाँ पर सी की वैल्यू आ रही 16, तो ये वैल्यू बीच में है, तो यह बीच में, और ये ब्लू लाइन की यहाँ क्या है, ये सी की वैल्यू 24 है, तो ये सब में दूर है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी लाइन ओरिजिन के पास है, कौन सी दूर है, जब तीनों पे अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पैरेलल लाइन में, हाँ सी की वैल्यू से ही हम पता कर सकते हैं। तो ये हमने आपको समझाया, आशा है आपको समझ में आया होगा, और आप इसके करिए, और ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप याद रखिए। जब आपका कोई सम्स आपको एग्जाम में करना है या क्लास में करना है, तो उसके लिए प्रॉपर पूरा लिखना होगा। अगर हम आपको यहाँ वर्चुअली करके ड्रैग करके माउस के से ड्रैग कर रहे हैं और आपको एक्सप्लेन किया, आशा है आपको समझ में आया होगा। जय गुरुदेव, जय महर्षि।